बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे प्लस वन का एक चैप्टर है फर्स्ट सेट। तो सेट क्या होता है? सेट का हिंदी अगर हम अनुवाद करें तो सेट का मतलब होता है समुच्चय। सेट हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और दूसरा, सेट किन का बन सकता है, किन का नहीं बन सकता है। तो सेट हमेशा बनता है जो वेल कलेक्शन, डेफिनेट, या सिंपल भाषा में आप ये समझे कि जिसमें मे नोट ना हो, डाउट ना हो किसी में। जैसे अगर मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। हमने कहा कि आप सेट बनाइए एक होल नंबर का, तो होल नंबर का पता है 0 1 2 3 4, ये क्या है आपके पास, एक सेट बन गया। हमने कहा कि भाई आपके पास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो कविताएं हैं उनका सेट बनाइए, तो आप बना सकते हैं क्योंकि डेफिनेट है, वो आप बना सकते हैं। दूसरा, किन का सेट नहीं बन सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड टीचर के नाम बताइए, तो उसमें किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है, तो यहाँ सेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ डाउट हो गया, यहाँ मे एंड मे नोट हो गया, सबका एक आंसर नहीं है। तो जहाँ पे सबका एक आंसर नहीं होता है उसका सेट हम नहीं बना सकते। तो सेट किन का बनता है, जो डेफिनेट चीजें होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रू हो, ये कह सकते हो आप, कि जो बिल्कुल सबके लिए सही हो, जिसमें कोई डाउट नहीं हो मे एंड मे नोट में, उसको हम कहते हैं सेट। अच्छा, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और ये करली ब्रैकेट होता है। ये जो होते हैं ये सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट होता है, इनको हम बोलते हैं सेट के एलिमेंट। इसी तरह से हमारे पास आगे हम बात करेंगे कि सेट को दो तरह से लिखा जाता है। पहला, आपके पास सेट की दो फॉर्म, सेट बिल्डर्स फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो भी हमने लिखी है, जैसे किसी भी सेट में एक एक एलिमेंट को लिख देना, वो क्या होती है, उसकी रोस्टर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर्स फॉर्म्स होती है आपके पास किसी भी, जैसे आपके पास कोई भी सेट है, उसमें ये लिखना कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। तो यहां से हमारे पास ये जब आप सेट बनाएंगे x सच दैट, ये हमारे पास कौन सी होती है, सेट बिल्डर्स फॉर्म होती है। यानी किसी भी चीज को एक छोटे रूप में लिख देना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, और जनरली सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर देना, वो हमारे पास क्या होती है, सेट बिल्डर्स फॉर्म्स होती है। तो ये सेट बिल्डर्स फॉर्म्स होती है, और ये हमारे पास कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो दो तरह से आप सेट को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, एक आपके पास सिंगलटन सेट के बाद में आपके पास आता है फाइनाइट सेट, एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट, और एक होता है आपका यूनिवर्सल सेट, एक होता है आपका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, एक होता है आपका इक्वल सेट, और इसमें आपके पास और भी आते हैं, एक होता है आपके पास सबसेट, एक होता है आपका प्रॉपर सेट, एक है आपका डिसजॉइंट सेट, ओके, एक होता है आपका पावर सेट। ये सभी क्या है, सेट के टाइप्स हैं। तो हम बहुत जल्दी इसको जो आपके टाइप है सबको बता रहे हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, खाली, यानी जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है वो है हमारे पास एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से ही है, वो सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसी तरह से हमारे पास क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट भी नाम से ही है, वो सेट जिसमें एलिमेंटों की काउंटिंग की जा सकती है, वो सारे सेट क्या होते हैं, फाइनाइट, जिनको गिना जा सकता है।
इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनमें एलिमेंटों की काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो सारे हमारे पास क्या हैं? इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिसमें सारे सेट लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको यू से दर्शाते हैं, यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके में 5, 4, 6 जो भी व्यक्ति हैं, उसमें एक मेन हेड होता है। तो सारे जो व्यक्ति हैं, आप हैं, आपके जो भी है, मदर फादर जो भी हैं, वो जो मेन हेड है, वो सारे फैमिली वाले उसमें बिलोंग करते हैं। वो आप पूरी फैमिली का क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी इससे इसी से पूछ करके आप कोई भी काम करते हैं, इसी से पूछ करके स्कूल में एडमिशन होता है, इसी से पूछ करके आप कहीं जाते हैं। पूरी फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो एक व्यक्ति से सारी सलाह लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हों, 1 2 3 4। बी एक सेट है आपके पास, ए बी सी डी, ये आपके पास कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले सेट में कितने हैं? 4 एलिमेंट, दूसरे में कितने हैं? 4। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। आगे हमारे पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट वो होते हैं जिन दो सेटों में एलिमेंट बराबर हो, 1 2 3 4 4 3 2 1। ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा? इक्वल सेट। क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं देखनी है, हमने एलिमेंट देखने हैं। पहले सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। दूसरे सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। इससे आगे नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? इक्वल सेट कहलाएगा। सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होते हैं जब आप किसी भी सेट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं सबसेट। जैसे 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो आप इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? सबसेट मतलब कितने टुकड़े कर सकते हैं, कितने और सेट बना सकते हैं। तो 5 से स्टार्ट करना है आपने। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, एंड 1 2 3 हो गया। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये इस सेट के सारे सबसेट कहलाते हैं। सारे टुकड़े जो आप जितने भी आप बना सकते हैं, वो सारा क्या कहलाता है? आपके पास सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट वो होता है जब भी कोई भी दो सेट हो, इसके सारे एलिमेंट आपके पास इसमें लाई करते हो, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में लाई करते हो। बड़े वाले ग्रुप में छोटे वाला जो आपके पास सेट है उसके लाई करते हो, मगर ये इक्वल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है, उसमें है 1 2 3 एलिमेंट। एक बी सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। तो ए सेट जो है वो इसका सेट बी का क्या है? प्रॉपर सेट है। यानी दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जिसके सारे सबसेट, किसी भी सेट के सारे सबसेट किसी दूसरे सेट में लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिन दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। आपके पास जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1 2 3, बी आपके पास सेट हो गया ए बी सी। अगर हम इनको कहें तो ए और बी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। एक हो गया हमारे पास पावर सेट। तो पावर सेट कौन से होते हैं? पावर सेट वो होते हैं जिसमें सारे आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, सारे आपके पास किसी भी सेट के जो सबसेट बनते हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे लाई करते हैं एंड इक्वलिटी में होते हैं। ए सबसेट ऑफ बी, और इक्वल भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। तो ये हमारे पास क्या है? पूरे सेट की पहला पार्ट है +1 के चैप्टर की। इसके बाद में हम दूसरा भी बनाएंगे। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा।